अपने सनातन धर्म संस्कृति के हमारे वो महापुरुष ने सनातन को, योग धर्म अध्यात्म को जीवन में जिया है। और मनुदास जी महाराज जो बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष योगी थे, उनकी परंपरा में पूज्य पहाड़ी बाबा जी महाराज जो महायोगी थे और जिनको योग की जागतिक, व्यवहारिक और पारमार्थिक शक्तियां, विभूतियां प्राप्त थी। पहले हमारे महापुरुषों में गांव-गांव में ये जो पारमार्थिक शक्तियां थी, इनका जीवंत दर्शन होता था। मैंने एक बार कहा था पिछले नवरात्र को कि उनको ग्राम देवता, कुल देवता, कुल देवी और फिर उस क्षेत्र विशेष में जो एक आध्यात्मिक व्यवस्था थी, जैसे जो ईश्वर को भी नहीं मानते ऐसे नास्तिक कम्युनिस्ट लोग भी कहते हैं हम कैडर बेस्ड सिस्टम को मानते हैं। तो एक अनुशासन जैसे जगत में है, इसको गड़बड़ मत करो बेटा, तुम तो गड़बड़ी कर हो गया, ठीक है। इसको बंद कर दे, ये चालू है, एक को बंद कर, उसको बंद। तो बस अब रहने दो, ठीक। हाँ, तो जैसे कोई शिक्षण संस्थान है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, घर परिवार, वहां एक व्यवस्था होती है, अनुशासन होता है। ऐसे दैवी जगत में, पारमार्थिक जगत में भी जो अनुशासन है, उसी को ग्राम देवता, कुल देवी, फिर क्षेत्र देवता, फिर तीर्थ देवता, फिर स्थान देवता, वास्तु देवता आदि की परंपरा है। और उन तीर्थों में जो जीवित तीर्थ जिनको बोला जाता है, ऐसे सिद्ध महापुरुषों की परंपरा के हमारे बाद से संप्रदाय है। उनमें मलूक, मठ, पीठ एक बहुत बड़ी परंपरा है। और उस परंपरा के हमारे पूज्य श्रद्धेय वंदनीय राजेंद्र दास जी महाराज, जो पूरे पतंजलि परिवार के बच्चों से बहुत प्रीति करते हैं। जैसे पूज्य गोस्वामी जी महाराज जी आप सब बालकों को आत्मवत प्रीति करते हैं, ऐसे ही पूज्य महाराज श्री हम सब पूज्य बड़े महाराज जी को जैसे उनका आश्रम, उनकी शरणागति में बहुत श्रद्धा रखते हैं। तो पूज्य महाराज श्री ने हमको सौभाग्य दिया सेवा का थोड़ा, तो मैंने आज की प्रभात के आस्था, फिर इंडिया टीवी, फिर फेसबुक लाइव सब महाराज जी के साथ ही करते रहे। आज मैंने कहा महाराज आप बैठते हैं तो हमको अपने सनातन धर्म की विग्रहवान रूप का दर्शन हो जाता है। तो सुबह ये कुशा की, ये जो है कुशा का ब्रेसलेट कुशा की अंगूठी, और फिर कुशा का मुष्टि, और फिर कुशा का आसन। फिर महाराज जी ने हमको सुबह तो एक गोला भेज दिया सुबह सुबह, तो हम सुबह सुबह नीम का गोला खा के आए। हाँ, भांग का गोला नहीं, नीम का गोला। फिर नीम, उसके अंदर महाराज जी बताएंगे पूरा आज उसका जो विधि विधान है, थोड़ा वो जो पंचांग के साथ। तो महाराज जी ने फिर आकर के हमको दोबारा प्रसाद दिया। तो हम तो मीठा प्रिय है, मधुर प्रिय, लेकिन महाराज जी तो उसको मुंह में रखे और उसको चूस चूस के नीचे ले लिए। हमको ऐसा लगा, हमने महाराज जी बचपन में एक बार आंख आई थी, तब नीम माने जरूर, वो कड़वाहट अभी भी याद है, 50-52 साल पुरानी। तो अब आज महाराज जी हमने नीम खाया, तो अब हमारा मतलब पूरे शरीर में ऐसे माधुर्य ऐसा अभिव्यक्त होता है। और तो महाराज जी और सेंधा नमक है, जीरा है, अजवाइन है और घी है, इन सब के मिश्रण से वो स्वादिष्ट बहुत जैसे ऐसा मुंह बकबका। पूज्य महाराज जी ने हमसे कल मिले तो बोले महाराज आप कल ये जो अपना सनातन हिंदू नव वर्ष है उस पर आप ये सबको जरा श्लोक सुनाना।
तो हमने श्लोक कई बार सुना। महाराज जी अब तो आप ही सुनाओ और आप ही बताओ। तो महाराज जी मैंने ये भी बताया था आपको कि काली मिर्च पूरे शरीर में और मस्तिष्क में यहाँ ब्लड ब्रेन बैरियर बना रखा महाराज जी। हर चीज मस्तिष्क में है। यदि सब चीजें दिमाग में जाने लगे ना तो आदमी जल्दी मर जाए, दिमाग खराब हो जाए महाराज, वैसे ही खराब रहता है। कुछ लोग कहते हैं मेरा दिमाग बहुत खराब का तो काली मिर्च सारी औषधियों को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। जीरा और अजमोद और हींग उसको अच्छे से पाचन करा देती है और ये त्रिगुणों का बैलेंस कर देती है, सत्व रजस तमस का और वात पित्त कफ दोषों का। और महाराज जी सबसे ज्यादा एंटीबैक्टीरियल वायरल प्रॉपर्टी, बैक्टीरिया वायरस फंगस पैथोजेंस के लिए सबसे ज्यादा पावर किसी में है तो वो जीरा में, हींग में, अजवाइन में है। तो ये सब महाराज जी अद्भुत संयोग है। तो वो ज्योतिष शास्त्र का और ये जो विधान है जरा और फिर आप इन बच्चों को आशीर्वाद भी दो। और महाराज जी गाते बहुत अच्छा है। हाँ हमको आप बच्चों को तो कभी महाराज जी का अभी प्रबोधन सीधा हुआ नहीं ना शायद, पिछली बार भी थोड़े से बच्चे तो आए थे एक बार। हाँ तो हाँ आंशिक रूप से हुआ। हाँ आज थोड़ा पूरा आशीर्वाद दो महाराज जी और थोड़ा जो है संगीत का रसपान भी करा। हाँ महाराज जी गाते बहुत अच्छा है। तो हमने जब पहले महाराज जी का स्वरूप देखा, टीवी पर ही देखा, तो महाराज जी के ये तो थोड़ा मुंडन के बाद थोड़ा भी दोबारा केस आ रहे, तो जो है जटाएं, फिर महाराज जी का तिलक और जो वस्त्र आदि का स्वरूप देखा हमने, तो बड़ा एक बहुत दिव्यता सी लग रही है। तो हमने कहा महाराज प्रवचन बहुत अच्छा करते हैं। महाराज जी का स्वर और शास्त्र बोध तो इतना है, सनातन धर्म के जितने भी शास्त्र हैं उनमें से आप कहीं से भी कोई भी प्रसंग पूछते हैं तो महाराज श्री उसका पूरा प्रामाणिक, उसकी विवेचना, उसका बोध हमें कराते हैं। एक महापुरुष का नाम ले रहे थे, क्या नाम था उनका, जिनसे आपको सौभाग्य मिला पढ़ने का, जिनको सर्व शास्त्र कंठस्थ, जहां से बोलो वहां से आगे बोलना शुरू कर दे। परम पूज्य पंडित श्री राजवंशी द्विवेदी 102 वर्ष की आयु तक वो पढ़ाते रहे। 102 वर्ष के लगभग 12 घंटे नित्य पढ़ाते थे। सकाल संध्या करना, एक सहस्त्र गायत्री का नित्य जप करना और फिर 12 घंटे पढ़ाना। सवेरे रात्रि में 2 बजे उठ जाते थे वो, एक समय प्रसाद लेते थे। एक ही समय प्रसाद 2 बजे उठते थे। त्रिकी जीवन था। का क्या बता रहे थे? किसी भी वैदिक सनातन जो आर्ष ग्रंथ हैं उनमें कोई भी आर्ष ग्रंथ को बिना देखे पढ़ाते थे। बिना देखे हमने अपने पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी की आज्ञा से सर्वप्रथम अष्टाध्यायी सूत्र पाठ कंठस्थ किया। तो हमको किसी ने कहा व्यर्थ में इतना श्रम किया, इधर लघु सिद्धांत भी कंठस्थ कर रहे हो, पढ़ रहे हो, इधर पाणिनि सूत्र अष्टाध्यायी भी कंठस्थ की, प्राच्य पद्धति से कोई पढ़ाने वाला तो है नहीं। तो महाराज जी बोले कि जाओ धर्म संघ वाले गुरु जी के पास जाओ। तुम गुरु जी के पास गए। गुरु जी ने कहा क्या पढ़ने आए हो? कि हाँ। क्या पढ़ना चाहते हो? कि अष्टाध्यायी कंठस्थ किया है। अच्छा। तो फिर कई जगह से उन्होंने पूछा, तो भगवत कृपा से हमको ऐसे कंठस्थ था अष्टाध्यायी सूत्र पाठ जैसे हनुमान चालीसा बच्चों को याद आया। जहाँ से बोले वहीं से सुनाए तो गुरु जी के नेत्र में आंसू आ गए। बोले पुराने लोग इसी प्रकार से धर्म ग्रंथों को कंठस्थ करके सुरक्षित रखते थे। बोले हम पुस्तक भी तुम्हारे लिए मंगाएंगे, पढ़ाएंगे भी। तो काशिका वृत्ति उन्होंने मंगाई और न्यास पदमंजरी टीका मंगाई और वो पुस्तक नहीं देखते थे, पुस्तक तो हमारे हाथ में होती थी, वो लगातार पढ़ाते थे। और 102 वर्ष की आयु तक भी चश्मा नहीं लगा उनको। स्वामी जी चश्मा नहीं लगा, श्रवण शक्ति कम नहीं हुई। वो दिन में लाइट जलाने नहीं देते थे, कमरे में अंधेरा जैसा रहता था। हम लोग पढ़ने जाते थे तो कहते थे लाइट जलाने से सूर्य भगवान का अपमान हो जाए। दिन में लाइट जला रहा है, सूर्य भगवान का तिरस्कार हो जाए। तो इस प्रकार से दिव्य उनका जीवन था। आज सर्वप्रथम तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा
नव संवत्सर कालयुक्त संवत्सर विक्रम संवत 2082 की आप सबको शुभकामना। पूज्य स्वामी जी के चरणों में प्रणाम। सभी पूज्य संतों को, सभी ब्रह्मचारियों को यथायोग्य हम अभिवादन करते हैं और अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त करते हैं कि आज नव संवत्सर का शुभारंभ हम सबका पूज्य स्वामी जी की सन्निधि में हो रहा है। स्वामी जी ने जो आदेश किया है कि ये जो निम्ब भक्षण है इसके संबंध में आप बताएं। हमारे यहाँ पंचांग की परंपरा अत्यंत प्राचीन है और नया पंचांग चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही आरंभ होता है। हमारे यहाँ लिखा है पंचांगस्य फलम श्रुत्वा गंगा स्नान फलम लभे। माने कितनी अद्भुत महिमा है। पंचांग का आज श्रवण करने से गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त होता। किसी काल में हमारे यहाँ ये परंपरा थी कि गांव के विद्वान ब्राह्मण की सन्निधि में प्रधान से लेकर पूरा गांव बैठता था और आज पंचांग का श्रवण कराया जाता था जिसमें सबको गंगा स्नान का पुण्य मिले। और आज हमारे यहाँ वृंदावन अयोध्या आदि में भी आज भगवान को पंचांग सुनाया जाता है। राधा वल्लभ जी को, राधा रमण जी को पंचांग सुना, काशी विश्वनाथ जी को पंचांग सुनाया जाता है। तो कहने का आशय यह है कि हमारे यहाँ की जो उपासना की पद्धतियां हैं उनको उत्सवों से जोड़ दिया गया, जिससे उनमें नैरंतर्य बना रहे हैं और वो परंपराएं कभी समाप्त न हो, कभी बाधित न हो। आज प्रातःकाल उठते ही लिखा है पारिभद्रस्य पत्राणि कोमलानि विशेषतः सपुष्पाणि समानीय चूर्णं कृत्वा विधानतः मरीचिर लवणम हिंगु जीरकेण समन्वितम अजमोदायुतं चैव भक्षयेत् रोग शान्तये। पारिभद्र शब्द का अर्थ होता है परितः भद्रम करो। हाँ, पारिभद्र निम्ब का भी संस्कृत में एक नाम पारिभद्र है। परितः भद्रं करोति पारिभद्र। पारिभद्र से पत्राणि माने निम्ब के पत्र को कोमलानि विशेषता जो लाल लाल कोंपल है उसको लेकर के, सपुष्पाणि उसकी मंजरी के सहित लेकर के, सिल लोढ़ी पर उसको पीस करके और उसमें मरीच माने काली मिर्च। स्वामी जी ने काली मिर्च की बड़ी महिमा बताई। हमने स्वामी जी संतों से सुना है कि धन्वंतरी भगवान जब प्रकट हुए उन्होंने अनेक औषधियां उत्पन्न की। तब लोगों ने कहा महाराज ये तो इतनी हजारों लाखों औषधियां हैं, हम लोग कैसे, आप अपने तरफ से कोई औषधि का निर्माण करें। तो कहते संपूर्ण औषधियों के सार तत्व को भगवान ने लेकर ऐसे किया तो काली मिर्च बन गई। ये प्रकार से भगवान के संकल्प से निर्मित बटी है धन्वंतर बटी। यदि हम ये कह दें उसको तो अतिशयोक्ति नहीं है। तो ये काली मिर्च, और आयुर्वेद में तो सभी आशा वरिष्ठ और सभी काष्ठ औषधियों में प्रायः काली मिर्च का बहुत प्रचुर मात्रा में प्रयोग होता है गुण वृद्धि की। तो मरीचिर लवणम, लवण शब्द का जहाँ प्रयोग आयुर्वेद में आया है, यदि दूसरा लवण है तो वहां कह दिया गया कि अमुक लवण, और केवल लवण शब्द निर्विशेष रूप से आवे तो लवण शब्द से सैंधव का ही ग्रहण किया जाता है। मरीचिर लवणम हिंगु माने हींग, और जीरकेण समन्वितम जीरा, और अजमोदा अजवाइन, इन सबको मिला करके सिल्लोड़ी पर पीस करके, और वही कम से कम 10 ग्राम उसका प्रमाण है। आमलक प्रमाणम, एक आंवले, पके हुए आंवले के फल के बराबर 1 तोला के उसको ग्रहण करना चाहिए। और ये बिल्कुल कोई भी करके इसको देख सकता है। यदि ये गोला जो आज लिया है 41 दिन तक अनवरत रूप से नित्य ले लिया जाए तो वर्ष पर्यंत शरीर में ज्वर नहीं आएगा, बुखार नहीं, रोग नहीं होगा, और किसी भी प्रकार का चर्म रोग नहीं होगा, कोई त्रिदोष। तो स्वामी जी ने तो और अधिक महिमा बता दी, कोई भी रोग नहीं आएगा। हाँ, हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के गुरुदेव थे हनुमानगढ़ी वाले श्री महंत सरपंच बाबा श्री रामचरण दास जी महाराज। 114 वर्ष की आयु तक वो विराजमान रहे।
और पूरे जीवन नींबू की चटनी ही खाई हुई है, पूरे जीवन। मध्याह्न काल में उनकी चटनी ये जो बनाई बताए ना, इसी पद्धति से वो रोज खाते थे। और बस एक कटोरी घी ताजा गाय का, और ब्यारू लेते थे आधा सेर रबड़ी, और दोपहर में एक बार प्रसाद। और शरीर खूब विशाल था, बड़े पहलवान थे बहुत। एक कटोरी की हजम करना। हाँ, एक कटोरी घी नित्य लेते थे। तो इस प्रकार से 114 वर्ष की आयु तक पूर्ण स्वस्थ रहे, शरीर में कहीं कोई सिकुड़न नहीं आई उनके शरीर में। माने महाराज स्वामी जी 114 वर्ष की आयु में जब गिरिराज जी गोवर्धन आते थे तो 2 दिन में एक परिक्रमा कर लेते थे गिरिराज जी की। तो उनके साथ चलने वालों को दौड़ना पड़ता था। लंबे और विशाल वैसे ही थे। तो निम्ब बहुत श्रेष्ठ है। और मैंने प्रातः काल भी स्वामी जी को निवेदन किया। इसका एक भाव ये भी है कि हम कड़ुआ खाएं पर कड़ुआ न बोले। आज साल में सबसे पहले कड़ुआ खाएं, अर्थात कोई कड़ुआ हमको बोल दे तो हम खा लें, उसको पचा जाएं, लेकिन अपनी ओर से कभी किसी के प्रति कटुतापूर्ण व्यवहार न करें। वाणी ऐसी भूलिए मन का आपा खोए, आपन को शीतल कर औरन को शीतल करे, आप ही शीतल हो। तो ये बहुत सुंदर बात है। आज नववर्ष के इस शुभारंभ के दिवस पर आप सबकी खूब खूब हम मंगल कामना करते हैं।